जब प्रदूषण बढ़ता है तो आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी की सरकार कर रही है और बीजेपी पलटवार करती है। लेकिन सवाल है कि आम जनता को राहत मिलेगी कब और कैसे, क्योंकि फटकार तो पंजाब को भी लगी है। तो एक बात आपने गौर नहीं किया होगा, यहाँ हरियाणा यूपी का तो नाम लिया, पंजाब का नाम नहीं लिया दिल्ली सीएम आतिश ने, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पराली वहां भी चलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। जेएमएम की पहले लिस्ट जारी हो गई है। जेएमएम की पहले लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम है। बरहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन को टिकट मिला है। गांडेय सीट से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी, जो उनकी पत्नी है। दुमका सीट से भाई बसंत सोरेन को कैंडिडेट घोषित किया गया है। 35 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और इससे पहले जो अभी तक सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, जरूर उसे लेकर पेंच फंसा हुआ था। आरजेडी ने यहां भी अल्टीमेटम दे दिया था, मतभेद था, लेकिन आरजेडी की तरफ से शायद अब सहमति दे दी गई है 7 सीटों पर, क्योंकि ऑफर 7 सीटें दी गई थी। और अब कांग्रेस ने इससे पहले 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया और अब जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें बरहेट सीट, जहां से हेमंत सोरेन जीतते रहे हैं पहले भी, बरहेट सीट से एक बार फिर से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे। दुमका सीट से भाई बसंत सोरेन को कैंडिडेट घोषित किया गया है और वहीं गांडेय सीट से कल्पना सोरेन, जो कि सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ेंगी। रितेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। रितेश, कांग्रेस ने 21 उम्मीदवार घोषित कर दिए, जेएमएम ने 35 घोषित कर दिए। सवाल है कि एक मुश्त सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है और सब अपने अपने उम्मीदवार सिर्फ घोषित कर रहे हैं? अब बिल्कुल देखिए, बहुत ही वाजिब और गंभीर सवाल है आपका, क्योंकि देखिए चाहे जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सभी ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन पेच फंसा हुआ है अभी भी सीट शेयरिंग पर। आप देखिए कि आरजेडी पहले 12 सीटों के लिए अड़ी हुई थी, बाद में जब मिल बैठकर इनकी चर्चा हुई तो फिर आरजेडी 7 सीटों पर तैयार होगी, लेकिन शर्त ये रखा कि मनमाफिक सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। वो भी तब जब साल 2019 में उसका प्रदर्शन जो है वो बेहद खराब रहा। तो अब 6 सीटों पर आरजेडी ने भी कल रात में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। एक सीट पर अभी माथापच्ची चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पेच फंसा दिया है माले ने। माले ने कहा है कि 8 सीट से अगर कम सीट मिलेगी तो उसके बाद वो इंडिपेंडेंट वहां पर अपने कैंडिडेट को उतार सकता है। और यही कारण है कि फूक फूक कर महागठबंधन कदम रखता है। भले ही कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सारी चीजें सही हैं, लेकिन सारी चीजें सही नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बगैर सीट शेयरिंग ये बिहार वाली ही स्थिति हुई है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आरजेडी लगातार कैंडिडेट को सिंबल बांट रही थी और कांग्रेस चुपचाप तमाशा देख रही, और उसके बाद क्या हुआ सारे लोगों को पता है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं उसका रिपीटिशन झारखंड में हुआ है, जहां पर जेएमएम भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है, उसके बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया, आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है वहां पर परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, आज जेएमएम ने 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। उसमें आप देख लीजिए कि हेमंत सोरेन का भी नाम है, कल्पना सोरेन का भी नाम है और बसंत सोरेन का भी नाम है। अब ये जो तीनों लोग हैं एक ही परिवार से आते हैं, और जाहिर सी बात है कि कल तक जेएमएम और कांग्रेस जो है वो जिस तरह से बीजेपी में सीट शेयरिंग और बीजेपी में जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ, जो उनकी बगावत कई नेताओं की निकलकर सामने आई। आपने देखा कि लुईस मरांडी कल तक बीजेपी में थी, अब वो चली गई है जेएमएम में। कई सारे जो पुराने बीजेपी के कद्दावर नेता थे उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया। तो अब जो जेएमएम कल तक बीजेपी पर इस तरह से लेकर अटैकिंग थी कि वंशवाद हो रहा है, परिवारवाद हो रहा है, अब बीजेपी को एक मौका मिल गया है जहां पर वो वंशवाद, परिवारवाद और नेपोटिज्म को खा सकती है। अब देखने वाली बात होती है कि बाकी सीटों पर जेएमएम अपने प्रत्याशियों का कब ऐलान करता है। लेकिन क्या अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जेएमएम कितनी सीटों पर कुल लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्या अभी भी कोई खबर नहीं निकल पा रही है? क्योंकि पिछली बार जेएमएम 43 सीटों पर लड़ी थी और कांग्रेस 31 सीटों पर लड़ी थी, तो जेएमएम ने तो 35 पर घोषित कर दिया। अगर पिछली बार के मुकाबले देखें तो 8 सीटें उसके खाते में रह जाती है। कांग्रेस ने 21 पर घोषित कर दिया, 31 पर पिछली बार उतारे थे।
तो और जी आरजेडी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो क्या 7 सीटें आरजेडी के लिए रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के लिए तो पहले 4 सीट की घोषणा भी कर दी गई, और आनंद फानंद में जो तेजस्वी यादव हैं वो झारखंड पहुंचे, मनोज झा उनके साथ पहुंचे, और पुराने जो आरजेडी के जो झारखंड में कद्दावर चेहरे हैं वो उनकी लगातार मीटिंग हुई, और तब मिल बैठकर ये फैसला हुआ। आरजेडी ने तो यहाँ तक जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि आरजेडी को एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो तैयार हो गई थी कि वो झारखंड में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसका तर्क है कि भले ही हमारा नंबर गेम अगर आप देखें 2019 में शायद एक विधायक इनका जीता था, लेकिन इनका कहना है कि मैक्सिमम ठीक है रितेश, यहाँ पर आपको रोकेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। हम सीधे